हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ आप सभी लोगों को। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारा सही कर्म क्या होता है। भगवान को पाने का सही कर्म क्या होता है। क्या हम जो भूखे प्यासे रहकर भगवान जी के लिए व्रत रखते हैं वो सही मार्ग है भगवान को पाने का, या फिर कि अच्छे कर्म जो हमारा कर्म है उसको हम करके भगवान को पा सकते हैं। आप बताइए, ये दोनों में से कौन सा राइट ऑप्शन है। मेरे ख्याल से कर्म ही राइट ऑप्शन है। भगवान ने ये नहीं कहा सुबह उठो, भूखे प्यासे रहो और मेरी पूजा पाठ में लग जाओ खाना पीना छोड़ के। वो कभी भगवान कभी नहीं चाहते किसी की अपनी आत्मा को तुम दुखी रहकर, अपने आप को कष्ट देकर तुम भगवान को पूजा करोगे। वो भगवान नहीं चाहते। भगवान ऐसे कभी नहीं चाहते। वो तो भगवान है, वो चाहते हैं सब लोग सब खुशी खुशी रहो और खुशी से मेरे को पुकारो, तभी वो सुनते हैं। कुछ लोग होते हैं अपने कर्म छोड़ देते हैं। फैमिली की बात करूँ, जो शादीशुदा कुछ आदमी होते हैं अपनी फैमिली नहीं देखते हैं। सुबह उठ जाते हैं, मंदिर की तरफ भागते हैं, हम पूजा करेंगे, भगवान हमसे प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा जितना सारा पाप है सब धुल जाएगा। गलत। अगर उनको अपने पाप धोना है ना, तो सिर्फ एक ही मार्ग होता है। पता है क्या होता है? अपनी संसार अपनी फैमिली का ध्यान रखो। फैमिली में जितनी मेंबर है उन सबको खुशी से रखो, तभी आपको भगवान अपने आप मिल जाएंगे। अच्छे कर्म करा करो। तुम्हारा कर्म है तुम्हारा फैमिली को पालना, तुम्हारा कर्म है तुम्हारे बच्चों को पालना, तुम्हारा कर्म है तुम्हारे बच्चों को लाइन पकड़ना और बच्चों का कैरियर सही से बनाना, ना कि सुबह उठ के जाके भजन करना और मंदिर में बैठ के भगवान को पूजा करना। भगवान ये कभी नहीं चाहते हैं। अगर तुमने शादी किया है तो सबसे बड़े तुम्हारा कर्म है तुम्हारा परिवार, तुम्हारे फैमिली को संभालना। ये कर्म नहीं है सुबह 4 बजे उठ जाओ और भगवान को मंदिर पर जब घंटी बजाओ और भगवान को पूजा पाठ करो, शाम को हो जाओ फिर शाम को पूजा पाठ करो। घर में कौन खाया कौन नहीं खाया उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो घर पे क्या सामान है या घर पे क्या सामान नहीं है, उनसे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें सिर्फ पूजा पाठ से फर्क पड़ता है। क्या ऐसे बंदा अपनी जो पाप कर्म है वो धो पाएगा इस प्रकार के कर्म करके, पूजा पाठ करके? कभी नहीं। भगवान को पाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। मैं मंदिर बहुत कम जाती हूँ, पर भगवान को पाने का सिर्फ एक तरीका है, किसी के मन में दुख मत दिया करो, किसी को परेशान मत करा करो। हो सके जो तुम्हारी कुछ हानि ना हो रहा है, कुछ हानि अगर किसी को तुम मदद करते हो तुम्हारा कुछ हानि नहीं हो रहा है, तब सबसे पहले वो मदद कर लिया करो। अगर तुम्हारा कुछ हानि हो रहा है तो सोचा करो कि हाँ करे या ना करे दूसरों की मदद। दूसरों की छोड़ो, अपनी फैमिली की करा करो। फैमिली को सबको खुशी से रखा करो। एक बहू का काम होता है, शादीशुदा बहू का काम होता है सास का सेवा करना, सास को खुशी से रखना। अगर वो उस कर्म से वंचित हो रहा है और उसको छोड़ के जाके पूजा पाठ में लगी रहती है, उसका पूजा पाठ का कोई मायने नहीं रहता है। उसका पूजा पाठ करने से कोई धर्म उसको नहीं मिलने वाला है, कोई मतलब उसका पाप उस पर धोने वाला नहीं है। अगर वो अपनी सास का देखभाल करेगी, उनकी सेवा करेगी, उनको खुशी से रखेगी, उनकी जो आशीर्वाद उनके ऊपर पड़ेगा वो उसको भगवान का सबसे बड़ी आशीर्वाद होता है। और एक बीवी का सबसे बड़ा फर्ज होता है अपनी पति का सेवा करना। अगर वो उसको छोड़ के जाके मंदिर पूजा पाठ में लग गई तो उसको कोई मतलब भगवान के ऊपर जो प्रसाद के तौर पे मिलने वाला है ना, जो अच्छा कर्म करने वाला है, उसे कुछ नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा काम है उसका पति का सेवा करना, पति को खुशी में रखना। जब एक पत्नी से एक पति खुश रहता है ना, तब वो खुशी जब वो महसूस करता है, मेरी बीवी ने मुझे बहुत अच्छे से लगा, वही सबसे बड़ा भगवान की तोहफा है तुमसे। भगवान का आशीर्वाद वही है तुम्हारे लिए। तुम अपनी संसार छोड़ के, अपनी बच्चों का काम छोड़ के, सास का काम छोड़ के और पति का सारा काम छोड़ के जाके तुम बैठ जाओगे भगवान के सामने पूजा करने के लिए। क्या भगवान का आशीर्वाद तुम्हें मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। कोई पाप नहीं धुलेगा और पाप तुम्हारा बढ़ता ही जाएगा। अपनी घर अपनी फैमिली को संभालो, अपनी फैमिली को ध्यान दो, वही सबसे बड़ा कर्म है। और सबसे बड़ा कर्म क्या है? जो तुम बाहर जाते हो, जो तुम जॉब करते हो, पैसा लाते हो, उस पैसे से तुम घर चलाते हो, वो भी तुम्हारा मेन कर्म है। फैमिली को संभालना, जॉब जाना, जॉब कंटिन्यू करना, पैसे इनकम करना, वो सुबह से शाम तक जो तुम लगा रहते हो ना, वही कर्म है। अगर उसको तुमने अच्छे से निभाया, वो तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य और सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान की तरफ से तुम्हें मिलता है। आज मैं ये कह रही हूँ, कुछ लोग होते हैं फैमिली को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। बीवी क्या कर रही है, बीवी बीमार पड़ी है, क्या हो रही है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। बच्चों ने क्या खाया क्या नहीं खाया, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। घर पे चावल है या आटा है खत्म हुआ है, उन्हें कोई मतलब नहीं रहता है। उन्हें सिर्फ
मतलब अगर रहता है, सुबह उठो भगवान को पूजा कर लो, ड्यूटी चले जाओ, फिर आ जाओ, फिर भगवान को पूजा कर लो, क्या उनका सही कर्म है? क्या उनका वो सारे पाप धुल जाएगा जो उन्होंने कर रखे हैं? क्या उन्हें भगवान से आशीर्वाद मिल जाएगा? कभी नहीं। भगवान कभी नहीं कहते तुम अपने आप को दुखी में रखो, अपनी फैमिली को दुख में रखो, फिर मुझे पूजा करो। भगवान कभी नहीं कहते तुम व्रत करो, मेरे लिए खाना छोड़ दो और मुझे आके पूजा करो। भगवान तो ये कहते हैं खुशी खुशी मुझे याद करा करो, दुख में भी याद करो और सुख में भी याद करो। ये मायने रहती है जिंदगी की और सही कर्म की, जो मैं आज कह रही हूँ। तो अगर कोई लोग होते, अगर कोई वाइफ हो जो इस तरह की अपने घर पे ट्रबल शुरू करते हो, आप पूजा पाठ में दिन भर लगे रहते हो और घर के काम को इग्नोर करते हो, तो सबसे पहले घर को ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, पति पे ध्यान दो, सास ससुर पे ध्यान दो। अगर कोई पति हो जो अपने घर पे टाइम स्पेंड ना कर बाहर जाकर टाइम स्पेंड करते हो, मंदिर में करते हो, तो सबसे पहले अपने बीवी बच्चों पे ध्यान दो, घर पे ध्यान दो। उनमें जो वो जो खुश होंगे ना, उनका आशीर्वाद तुम पे पड़ेगा, वही भगवान का सबसे बढ़िया आशीर्वाद। अगर मैं कुछ बुरी कह रही हूँ तो मुझे माफ़ करना।